सिंपल पीसफुल लाइफ। अच्छा, एक लेडी है, उसका नाम है लेडी लबोव, LABOV, और इसको रेनव्स्काई, मैडम रेनव्स्काई भी कहते हैं, RANVESKY, रेनव्स्काई। ये स्पेलिंग लिख लें, मैडम रेनव्स्काई। मैडम रेनव्स्काई जो है, कैरेक्टराइजेशन हम डिस्कस कर रहे हैं चेरी ऑर्चर्ड की। देखिएगा, रेनव्स्काई जो हैं, ये बेसिकली इनके हस्बैंड की और इनके बेटे की डेथ हो गई है, वो डूब के उनकी डेथ हो गई थी। तो ये एक ट्रेजेडी होती है, तो ये फ्रांस में चली जाती है। फ्रांस में ये अल्टीमेटली कुछ साल रहती है, वहाँ पे एक से लवर मिलता है, उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि वो फिर सूत और कंफर्ट तलाश करने के लिए ट्रेजेडी के बाद आगे पीछे हो जाते हैं लोग मॉडर्न ट्रेजेडीज़ के अंदर। तो ये फ्रांस में गई है, वहाँ पे इसे एक अब्यूसिव लवर मिलता है जो कि बहुत बुरा था, उसने इसे सड्यूस किया, मिसयूज़ किया, इसकी सारी जो दौलत थी वो हथिया ली, और अब वो वहाँ से वापस आ रही है। और सारे घर के जो लोग हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव और इसके दोस्त जो हैं और इनके नौकर जो हैं घर के, वो सारे इसके वेट कर रहे हैं। ये जी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। दूसरा कैरेक्टर लिखिएगा, ये तो हमने एक कैरेक्टर डिस्कस किया। दूसरा कैरेक्टर है इसका भाई, उसका नाम है गेव, जिसकी कस्टडी में ये छोड़ के जाती है चेरी ऑर्चर्ड को। उसका नाम GAYEV, गेव। गेव्स का ब्रदर है जो कि एक लक्ष्रियस, एक लस्टफुल और एक आप कह लें कि इमैच्योर, सारा दिन टॉफियाँ खाता रहता है और वो कोई इतना इंटरेस्टेड नहीं है वर्क में। तो उसके हाँ ये छोड़ जाती है और वो बिल्कुल चेरी ऑर्चर्ड का ख्याल नहीं रखता। देखिएगा, मैडम रेनव्स्काई का इसको लेडी लबोव भी कहते हैं। लबोव का मतलब ये है कि हर किसी से प्यार करती है, डेट पे जाती है, अफेयर्स बनाती है, इस तरह के इसको शौक है इस चीज़ का। सेक्सुअल है, डेट्स, अरिस्टोक्रेटिक है, पॉपुलर फिगर है। ये लबोव का उसकी तारीफ है या उसके ये कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लबोव लेडी की। लबोव लेडी ऐसी लेडी होती है जिसके अफेयर्स हों, जो सेक्सुअल हो, जो डेट्स पे जाती हो, जो अरिस्टोक्रेटिक हो, जो पॉपुलर फिगर हो, जो लोगों के दरमियान बड़ी पॉपुलर हो, तो उसको कहते हैं। और इसके हस्बैंड और इसके बेटे की डेथ हो चुकी है। लोपाकिन जो है वो एक मर्चेंट है जो कि एक बॉन्डेड लेबर था चेरी ऑर्चर्ड घर का। यानी यही जो घराना है लेडी लबोव और जिसे हम रेनव्स्काई कहते हैं, ये इनका बॉन्डेड लेबर था, इनके आबाओ-अजदाद का। लेकिन अब वो आज़ाद हो चुका है। जैसे अलेक्जेंडर II आए हैं, एक रेवोल्यूशन आया रशिया के अंदर, तो टोटली जितने भी बॉन्डेड लेबर थे वो आज़ाद हो गए और उन्होंने अपने अपने कारोबार कर लिए। तो लोपाकिन जो है वो बहुत बड़ा मर्चेंट बन चुका है। उसने बहुत सारे कॉटेज बनाए हैं और बहुत सारे मकान उसने बना लिए हैं और उसका बहुत अच्छा बिजनेस है लोपाकिन का रशिया में। पहले वो बॉन्डेड लेबर का बेटा है, ठीक है, ये इनका फैमिली नौकर था पहले, उसका बेटा है। लेबर आप इसे कह सकते हैं कि लोपाकिन क्या, लोपाकिन के स्पेलिंग लिखें LOPAKEN, लोपाकिन। लोपाकिन के स्पेलिंग याद रखिएगा। और उसका जो फादर था वो उनका फैमिली सर्फ था, यानी वो बॉन्डेड लेबर था, वो काम करता था और वो यानी फैमिली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वर्क करते आ रहे थे उनके लिए। आगे बर्बरा लिखें, अडॉप्टेड डॉटर है रेनव्स्काई की। ये 24 ईयर ओल्ड है और इसको लोपाकिन जो है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये चाहती है कि लोपाकिन जो है वो उसे प्रपोज करे, क्योंकि वो मेल है तो मेल को चाहिए कि उसे प्रपोज करे। और ये थोड़ी सी जैसे वो प्योरिटन्स होते हैं ना, ये उसकी हामी है कि इंसान को अपने आप को सप्रेस करना चाहिए, ऐसे एक्सपाउंड नहीं करना चाहिए, एक्सपोज नहीं करना चाहिए, और ये सेक्सुअल और इस तरह की सेंसुअल एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ है। कौन सी, बारबरा, जो उसकी बड़ी बेटी है, अडॉप्टेड बेटी है किसकी, रेनव्स्काई की। तो लोपाकिन जो है, ये दोनों इवेंट से ये घर आता है, इनके आता जाता है, तो उसके साथ अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। इवन के रेनव्स्काई कहती है कि लोपाकिन अच्छा कारोबार कर रहा है तो उससे तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए और बाद में भले इसे छोड़ ही देना, रेनव्स्काई कहती है। अन्य जो है वो 17 साल एक ओल्ड डॉटर है किसकी, रेनव्स्काई की। अन्य ANYNA लिख लें, ANYNA। अन्य 17 साल जो ओल्ड डॉटर है, 17 साल एक बेटी है रेनव्स्काई की, और ये ट्रॉफी मॉव इनके घर ट्यूशन पढ़ाने आता है। ये उसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग है और इन दोनों का अफेयर चल रहा है। कौन, ट्रॉफी मॉव।
TROPHIMOVE। ट्रॉफीमोव जो है एक स्टूडेंट है, एक टीचर है और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ये स्कॉलर है। ये जो ओल्ड आइडियाज़ हैं, ओल्ड ट्रेडिशन है रशिया की कि बस अरिस्टोक्रेटिक रहें, नवाब रहें, ड्यूक रहें, फ्यूडलिज्म रहे, ये इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। वो कहता है कि रशिया के अंदर चेंज आनी चाहिए। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी बंदा है और उसे कहता है, इसके बारे में लोपाकिन कहता है कि ये यानी प्रैक्टिकल नहीं है, ये ज़्यादा थ्रेटिकल बंदा है। तो ये ट्रॉफीमोव जो है बेसिकली एक टीचर है और ये खुद पढ़ता है यूनिवर्सिटी में, साथ ये ट्यूशन पढ़ाता है रनफ्स्काई के बेटे को, इनके घर भी आता जाता है और इसलिए ये अच्छे ताल्लुकात हैं इनके साथ। इनके अन्य जो है वो डॉटर है किसकी, रनफ्स्काई की, और ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है एक यूटोपियन मैन है। कौन यूटोपियन मैन कौन है? ट्रॉफीमोव, जिसको इमेजिनेटिव यूटोपियन मैन का नाम दिया किसने? लोपाकिन ने। ये प्रैग्मेटिक नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है, लोपाकिन कहता है। फर्ज जो है FARS, फर्ज जो है 87 साल बूढ़ा एक शख्स है और बड़ा अजीबोगरीब किस्म का। ये कहता है कि इंसान को सारी उम्र बॉन्डेड ही रहना चाहिए, हम फैमिली टू फैमिली जो गुलाम थे ना, ये अच्छा था, ये जो चेंज आ गई है ना, ये ठीक नहीं है। क्या होना? फर्ज, FARS, फर्ज। यानी जो फर्ज है, ये 87 साल बूढ़ा एक शख्स है और एक्सेंट्रिक और स्ट्रेंज किस्म का आदमी है, बूढ़ा इंसान है। ये कहता है कि चेरी ऑर्चर्ड की, ये चेरी ऑर्चर्ड का बड़ा पुराना मुलाजिम है। ये कहता है कि मैं सारी उम्र लेबर ही रहूँ, ऐसे लेबर ही वर्क करता रहूँ, और ये जो चेंज अलेक्जेंडर II लेके आया ना, ये अच्छा काम नहीं किया। ये 87 साल है और इसे ट्रॉफीमोव कहता है, ट्रॉफीमोव इसके बारे में कहता है कि तुम्हें तो वैसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। तुम इसको ऑब्नॉक्शियस भी कहते हैं और ये स्ट्रेंज पर्सन भी कहते हैं और इसे रिकमेंडेड करते हैं बहुत सारे करैक्टर कि तुम्हें यू शुड कमिट सुसाइड, क्योंकि तुम इस दुनिया के बंदे ही नहीं। ठीक है जी, ये इसके बारे में डिस्कस, ये इनके बारे में कहा जाता है। तो कितने करैक्टर हो गए? ये हमने कितने करैक्टर डिस्कस कर लिए? 7 करैक्टर हैं। आगे एक और करैक्टर लिखिएगा। ये टोटल 11 करैक्टर है। मैं उसको इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर इसकी स्टोरी सुनाता हूँ। एक है पिश्चिक, PISHTCHI, पिश्चिक। पिश्चिक जो है ये एक लैंड ओनर है और ये बारो करता है मनी किसके? रनफ्स्काई के। रनफ्स्काई के पास खुद पैसा नहीं है, लेकिन ये बारो कर, ये उसको पैसे दे देती है पिश्चिक को। जैसे मैंने पहले बताया, डेट में इन्वॉल्व है, अफेयर में इन्वॉल्व है कौन? रनफ्स्काई लेडी जो है, जो अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, खुद पैसे नहीं है फिर भी लोगों को पैसे दे देती है। तो रनफ्स्काई जो है खुद इन डेट, शी इज हरसेल्फ इन डेट एंड आयरॉनिकली शी इज गिविंग मनी टू द पिश्चिक। पिश्चिक को ये पैसे दे देती है, लैंड ओनर को, वो इसके पैसे ले लेता है और वो अपनी मसाइल हल कर लेता है, ये नहीं कर पाती। आगे शार्लट है, ये बड़ी एक ये गवर्नेंस है अन्या की, जो उसकी बेटी है रनफ्स्काई की, उसकी ये गवर्नेंस है, उनकी ये मुलाजमा है और ये बड़ी अम्यूज करैक्टर है, फोलीज करती है और बहुत सारे लोग जो है ना इस दूसरे करैक्टर से अम्यूजमेंट हासिल करते हैं। आगे येफिकोडफ लिखने, स्पेलिंग लिख लें YE, शार्लट के स्पेलिंग लिखे CHARLOTTE, शार्लट। शार्लट के स्पेलिंग लिखें CHARLOTTE, शार्लट। शार्लट जो है अन्या की गवर्नेंस है, उनकी मेड सर्वेंट है और उनके घर का ख्याल रखती है अन्या का, और ये बहुत सारी फॉलीज और बहुत सारे अहमकाना एटीट्यूड के साथ दूसरों को हंसाती रहती है। येफिकोडफ जो है ये फैमिली क्लर्क है उनका, और ये यानी लैंड जो घर के जो लैंड लेडी है, ये जो जो रनफ्स्काई है उसका एक क्लर्क है, उसके सारे जो बिजनेस है उसका हिसाब किताब रखता है और ये बड़ा होपलेस लवर है। इसकी मैं थोड़ी सी स्टोरी सुनाता हूँ। येफिकोडफ के स्पेलिंग लिखें YEPHICO